अभी हम थ्योरम नंबर 4 करेंगे, चैप्टर नंबर 11 का। इसके अंदर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं, 3 साइड्स हैं। तीनों साइड्स के हम मिड पॉइंट्स को लें और उनके मीडियंस ड्रॉ करें, तो हम ये प्रूव करेंगे कि मीडियंस जो हैं वो कंकरेंट हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। 2:1 में डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि उसकी ट्राइसेक्शन हो रही है, यानी कोई पॉइंट अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो हम ये कहते हैं कि वो जो पॉइंट है उसने उस लाइन सेगमेंट की ट्राइसेक्शन कर दे। ट्राई का मतलब है 3, सेक्शन हिस्से 3 हिस्से, 2:1 या 1:2, यानी एक हिस्सा और 2 हिस्से और, यानी कि 3 हिस्से। आइए इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं। देखिए स्टेटमेंट है, the medians of a triangle are concurrent and their point of concurrency is the point of trisection of each median। इस थ्योरम में हमने 2 बातें प्रूफ करनी है। पहली बात हम ये प्रूफ करेंगे कि जो मीडियंस हैं वो एक पॉइंट से पास करते हैं, यानी कंकरेंट, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं तीनों के तीनों। दूसरी बात हम ये प्रूफ करेंगे कि वो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है जो कि हर मीडियन का के ऊपर लाई कर रहा है, वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी ट्राइसेक्शन कर रहा है। तो पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। हमारे पास ये बात गिवन है कि एक ट्राइंगल है, उसका नाम है ABC, ट्राइंगल ABC। हमने गिवन में ये लिखना है कि हमें एक ट्राइंगल गिवन है। तो पहला जो हमारे पास स्टेप है, गिवन है ट्राइंगल ABC, तो हमने टू प्रूव करना है। टू प्रूव के अंदर जो पहली बात हम करेंगे, मीडियंस आर कंकरेंट। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो बेसिकली ट्राइसेक्टिंग कर रहा है मीडियंस की। ये हमने दूसरी बात प्रूव करनी है। अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह से है, ये एक मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये जो है ये इसका मिड पॉइंट है। इसका जो मिड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इसको नाम दे दें डी का, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। हमने 2 मीडियंस ड्रॉ करने हैं, बी को ज्वाइन कर दें ई के साथ और यहां से सी को ज्वाइन कर दें ई के साथ। कंस्ट्रक्शन है, G is point of intersection of BE and CF। ये जो पॉइंट है यहां पर इसको G नाम दे देते हैं। और यहां से जो अहम बात है वो ये है, ज्वाइन विद G, प्रोड्यूस इट सच दैट, हमने A को G के साथ ज्वाइन करना है, ये H पॉइंट है और H पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है इधर से B के साथ और इधर से C के साथ। ज्वाइन H with B and
सी। कंस्ट्रक्शन में हमने 3 काम किए। एक तो 2 मीडियंस को हमने शो किया और फिर उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया यानी कि जी, उसको हमने ज्वाइन किया ए के साथ। फिर हमने ए जी को प्रोड्यूस किया आगे एच के साथ। इतना प्रोड्यूस किया जितनी लेंथ ए जी की है उतनी लेंथ जी एच की आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ए जी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर तो जी एच की लेंथ कितनी आ जाए, 3 सेंटीमीटर आ जाए। यानी कि दोनों को इक्वल हमने कायम किया। फिर हमने एच को ज्वाइन किया बी के साथ और एच को हमने ज्वाइन किया सी के साथ। ये सारी जो कंस्ट्रक्शन है ये हमने क्यों की है, अभी हम जब प्रूफ को डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो कंस्ट्रक्शन है ये इस तरह से करना जरूरी था। अभी आते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ, इधर लिखेंगे स्टेटमेंट्स और इधर आएगी रीजन। ट्राइंगल ए सी एच को लेके चलते हैं। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट एच, यानी कि ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है हमारे पास ए सी एच, इसके ऊपर हम काम करेंगे। ट्राइंगल ए सी एच के ऊपर जी ई इज पैरेलल टू एच सी। देखें हमारे पास ये है G पॉइंट और ये है E पॉइंट। ये जो G और E लाइन सेगमेंट है, ये वाला लाइन सेगमेंट जो है ये पैरेलल है HC के। G एंड E मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AH एंड AC respectively. This implies BE is parallel to HC. रीजन ये है कि अगर GE लाइन सेगमेंट जो है वो HC के पैरेलल है तो ये इसको एक्सटेंड करेंगे तो BE भी जो होगा वो भी HC के पैरेलल होगा और जो G पॉइंट है बेसिकली BE के ऊपर लाई कर रहा है। G is a point of BE. Also CF is parallel to BH या HB, इसको आप कह दें नंबर 2। This implies BH CG is a by 1 and 2। हमने प्रूफ कर दिया अपोजिट साइड्स जो हैं इस क्वाड्रिलेटरल की वो पैरेलल हैं। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये एक पैरेललोग्राम है। HC इज पैरेलल टू BE और यहां से CF इज पैरेलल टू BH। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गई। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्शन करेंगे। अब देखा जाए तो ये जो पैरेललोग्राम हमने प्रूव की है BC BHCG, इसका ये वाला जो GH है ये भी एक डायगोनल है और ये जो हमारे पास BC है ये भी एक डायगोनल है। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं मेजर ऑफ GD इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ GH। ये देखें ये पॉइंट है G और ये पॉइंट है D, तो ये लाइन सेगमेंट है GD और ये पूरा जो है वो डायगोनल है। तो जाहिर सी बात है कि जो पॉइंट D होगा ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो GD हाफ होगा इस GH का। इस तरह BD हाफ होगा BC का, DC हाफ होगा BC का, DH हाफ होगा GD का। यहां रीजन बताएंगे BC and GH are diagonals
ऑफ BHCG। BD, ये रहा BD, और ये जाहिर सी बात है मिड पॉइंट है D, तो ये इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वल हैं। D इज पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, AD मीडियन ऑफ ट्राइंगल BD इज इक्वल टू CD। जब हमने ये बात कह दी, इसका मतलब ये हुआ कि जो D है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है, और हमने डायग्राम में देखा जाए अगर, तो ये पॉइंट D है, तो ये मिड पॉइंट हो गया BC का। तो जाहिर सी बात है कि ये जो AH गुजर रहा है, ये AD गुजर रहा है, ये पर मीडियन हो गया, और ये भी अल्टीमेट पॉइंट G से पास कर रहा है। दिस इंप्लाइज AD, BE and CF are passing from same point G. Also, GH is equivalent to GH जो है G और H के दरमियान जो लाइन सेगमेंट है, जो फासला है, वो इक्वल है A और G के लाइन सेगमेंट के। डायग्राम को देखें, किधर है GH, ये रहा GH, और ये इक्वल है AG के, यानी कि G मिड पॉइंट है AH का। ये हमने कहाँ लिखा था? कंस्ट्रक्शन में। इसको हम कहेंगे रिजल्ट नंबर 4। 1 और 2 ये था, और रिजल्ट नंबर जो 3 था वो ये था। रिजल्ट नंबर 3 को देखें जरा। GD जो है वो GH का हाफ है, ये रहा GD, ये GH का हाफ है, और G जो है ये मिड पॉइंट है AH का। इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ, ये जो GD है और AD जो है, इसका क्या रिलेशनशिप होगा, जिसको मैं ग्रीन में कर रहा हूं उस पे आपने ध्यान देना है। देखिए यहां पर रिजल्ट है GD और GH का, यहां रिजल्ट है GH और AG का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखूं मेजर ऑफ GD इज इक्वल टू 1/2 measure of AG using result number 3 and result number 4। ये देखें यहां पर GD जो है वो GH का हाफ है, तो जस्ट मैंने यहां पर ये किया है कि GH की जगह, और ये AG था, तो मैंने GH की जगह पर AG पुट कर दिया यहां पर, तो GD इसके इक्वल आ गया। This implies G is point of trisection. G is the point of trisection of AD. Similarly, we can show that G is point of trisection of CF and BE। तो इस थ्योरम में हमने 2 स्टेप में काम किया है। जो पहला हिस्सा था उसमें हमने ये प्रूव किया कि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों मीडियंस का, या वो जो तीनों मीडियंस हैं वो एक सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं। फिर हमने सेकंड पार्ट में ये प्रूव किया कि जो पॉइंट G है बेसिकली हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ट्राइसेक्टिंग कर रहा है। थैंक यू।